कई बार आपने देखा सोशल मीडिया पे एलिगेशन लगाते हैं कि आप गरीब लोगों को तंग करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले। तो ऐसा नहीं है, हमने सभी गाड़ियों के चालान किए, चाहे वो मर्सिडीज वाले हो, BMW है, ऑडी है। व्यक्ति है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, लेकिन बहसबाजी हो गई तो मामला बहुत बड़ा बन गया। ऐसे में आप भी जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को कैमरा देकर रखे हुए हैं। क्या कारण है कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपनी फुटेज कभी जो है सोशल मीडिया पर डालकर बताने की कोशिश नहीं करती कि असल में हुआ क्या था। और जरूर दें कि कहीं पर अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ी रॉन्ग पार्क हुई है तो ट्रैफिक पुलिस वाले थोड़ा इग्नोर करेंगे। अगर ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी की खुद की प्राइवेट व्हीकल सड़क के ऊपर पार्क हुई है तो कोई चिंता नहीं, कोई डरने की बात नहीं। लेकिन रेजिडेंसी रोड हो, कचशोनी हो और कोई सड़क हो जहाँ पे एक आम आदमी की गाड़ी पार्क हुई है, किसी मीडिया कर्मी की पार्क हुई है, तो ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं कि भाई इसका चालान करना तो बनता है। क्या ऐसा? हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। 1 जनवरी से ट्रैफिक में क्या कुछ बदलाव आने वाला है और क्या फाइन्स बढ़ा देने से ट्रैफिक में कोई सुधार आया है? मेरे साथ बात करने के लिए हैं SSP ट्रैफिक शिव कुमार शर्मा। मिस्टर शर्मा, वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। थैंक यू, धन्यवाद जी। मिस्टर शर्मा, सबसे पहले आप यही बताएं कि कल 1 जनवरी है, 1 जनवरी से ट्रैफिक में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज 31 दिसंबर है। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मैं लोगों से, यूथ से अपील करना चाहूँगा कि आज 31 दिसंबर जो है पीसफुल और हेल्दी और सेफ़ तरीके से मनाएं, ताकि जो बाकी लोग हैं, आपने देखा होगा आजकल काफ़ी हॉस्पिटल्स में हार्ट पेशेंट हैं, कोई डिप्रेशन के मरीज़ हैं, कोरोना के आप पेशेंट देख रहे हैं। तो मेरी तमाम यूथ से अपील रहेगी, खासकर GMC जम्मू, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गांधीनगर हॉस्पिटल, शालामार हॉस्पिटल, ये जितने भी एरियाज़ हैं, इसमें बार बार हमने वहाँ डिस्प्ले भी किया कि नो हॉर्न जोन है। तो वहाँ थोड़ा सा न्यूसेंस और नॉइस पोल्यूशन को थोड़ा सा कंट्रोल रखी और अननेसेसरी हॉर्न ना करें, ताकि जो वहाँ पेशेंट हैं, जो उनकी हेल्थ पे असर पड़ता है, उनकी पीस और काम, जो वो लोग जिसमें उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उस पर थोड़ा सा हैम्पर होता है। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो पेशेंट्स हैं, हमारा भी एक जिम्मेवारी है कि हम अननेसेसरी हॉर्न करके उनको, उनकी डिस्टर्बेंस ना करें। दूसरा, पेरेंट्स से ये अपील है कि उनको पता होना चाहिए कि आज बच्चे कहाँ जा रहे हैं, और अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, उनको गाइड करें कि वो अगर 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट साथ लेके जाएं। और दूसरा, आप देखें कि आजकल थोड़ा सा फॉगी सीज़न है, विजिबिलिटी कम है, तो मेरी सबसे यही रहेगा, हम बार बार अवेयरनेस भी कर रहे हैं मीडिया के थ्रू, कि जब आप गाड़ी घर से बाहर निकालते हैं तो आप चेक करें कि क्या आपकी हेडलाइटें काम कर रही हैं, इंडिकेटर उसमें काम कर रहे हैं, वाइपर काम कर रहे हैं, और अगर गाड़ी में हीटिंग सिस्टम लगा है तो वो भी चेक कर लें कि हाँ जी काम कर रहा है। ये सब के सब आपके सेफ्टी में ऐड ऑन हो जाते हैं, और अगर आप कहीं नेशनल हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें यह चीज़ें काम आती हैं। और साथ में आपने देखा होगा कि आजकल बहुत हाईटेक गाड़ियाँ हैं, अंदर की स्पीड क्या है और बाहर क्या स्पीड है उसमें पता नहीं चलता। तो उसमें यही हमारी रहेगी कि मोबाइल का यूज़ ना करें ड्राइविंग करते वक्त, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। और जैसे आपने बताया कि नया साल जो है, इसमें जो नए रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट ऑलरेडी हमने देखा होगा, हमारे तमाम जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं इसमें एक्शन ले रहे हैं। पिलियन राइडर का आपने बताया, ये स्टार्टिंग से ही हम बार बार अवेयरनेस भी चलाई है। इवन के हमने जो पेट्रोल पंप हैं, उनकी जो जितनी भी मेन एजेंसीज थी, ऑयल कंपनीज, उनसे बात भी की थी कि आप भी हमारी अवेयरनेस के साथ जुड़िए और लोगों को अवेयर करवाएं कि हेलमेट जो है आपकी सेफ्टी के लिए कितना ज़रूरी है। अगर 2 बाइक चलाते वक्त आपका एक्सीडेंट होता है और हाथ या पैर को चोट लगती है, उसका ट्रीटमेंट इजी है, वो जम्मू में अवेलेबल है, उसमें आदमी रिकवर हो जाता है। लेकिन कहीं अगर हेड इंजरी होती है, हेड इंजरी बहुत फैटल है, इसमें जान जाने के चांसेस हैं, जिसका ट्रीटमेंट मुझे लगता है शायद जम्मू में भी कम है, आपको बाहर दिल्ली या लुधियाना के लिए आपको मूव करना पड़ेगा। तो हेलमेट जो है आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। ई चलाने की भी मैं बात करूंगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने तो कह दिया कि अब आपके डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन चेक किए जा सकते हैं, और साथ ही में अगर आप कोई वायलेशन करते हैं तो ई चलानिंग की जा सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जहां अभी भी 2G चल रहा है, क्या ई चलानिंग पॉसिबल हो पा रही है? और क्या ई चलानिंग के जो इक्विपमेंट देने हैं वो ट्रैफिक पुलिस वालों को देकर रखे हैं? अभी तक क्या सिनेरियो है? देखिए, ई चलानिंग जो है ये हमारा ट्रैफिक पुलिस का फ्यूचर जो है ई चलानिंग ही है। और इसमें हमने तमाम हमारे जितने भी DTIs हैं, सेक्टर्स जो फील्ड में काम कर रहे हैं, इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और हमारे ADGP ट्रैफिक श्री T नमग्याल साहब IPS जो इसमें पर्सनली मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि हमारा तमाम सिस्टम जो है वो ये हाईटेक हो जाए। इसमें नंबर 1 फ़ायदा तो ये है कि एक तो ट्रांसपेरेंसी होगी, सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगी। दूसरा, इसमें सारे ऑफेंसेस जो हैं ई चलानिंग मशीन में फीड होते हैं। यूँ ही कोई वायलेटर ऑफेंस करता है, उसकी पूरी डिटेल उसमें आ जाती है, गाड़ी नंबर यूँ फीड करते हैं, उसका पूरा डिटेल आ जाता है कि कहाँ से कहाँ की गाड़ी है, क्या है।
अभी पीछे आपने देखा होगा कि हमने एक गाड़ी पकड़ी जिसमें सेक्टर अफसर गांधीनगर ने जैसे ही गाड़ी नंबर वो डाला तो उसमें वो नॉट रजिस्टर आ रहा था, नॉट रजिस्टर विद पंजाब आर्टिकल, 50 नंबर की गाड़ी थी। तो उसको फिर लोकल पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया। तो ये चीज़ें जो ई चलानी मशीन है हमारे लिए बहुत इफेक्टिव है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी और इफेक्टिवनेस ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है ई चालान की, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस कर्मी ही कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मी किसी का अगर सीट बेल्ट का चालान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, वहाँ पर बहसबाजी शुरू हो जाती है कि अब तो ई चालानिंग का ज़माना है, आप मुझसे डॉक्यूमेंट क्यों मांग रहे हैं। तो उस सिचुएशन को कर्ब करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि मीडिया के थ्रू हम अवेयरनेस भी चला रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, ये अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको रोक रहा है तो वो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की, अगर आप बिना हेलमेट के अगर आपको उसने रोका है तो इट मीन्स वो आपकी सेफ्टी का कंसर्न है। फ़ाइन तो आपको होगा कि उन्होंने वायलेशन की है, लेकिन ये आपकी सेफ्टी का एक हिस्सा है। बार बार वही कह रहे हैं कि हमारे जम्मू के रोड छोटे हैं, ये रैश ड्राइविंग के लिए नहीं है। अगर आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं तो अननेसेसरी हमने देखा कई बार ड्रिंक एंड ड्राइव केस में, खासकर शाम के टाइम पे, कि कुछ लोग जो हैं जो गाँव से आते हैं अपना बस का इंतज़ार कर रहे हैं, मेटाडोर का इंतज़ार कर रहे हैं, रैश ड्राइविंग, टाइमली ब्रेक नहीं लगी, वो 4-5 लोगों को हिट करके चला जाता है। तो अब वो जो बेगुनाह लोग हैं जो सड़क पे इंतज़ार कर रहे हैं वो खामखा लपेटे में आ जाते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, खाली इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ियों का। तो ये चीज़ें जो हैं कर्ब करने के लिए हैवी पेनल्टी है, और मकसद इसका यही है कि लोग जो है, जो रोड यूज़र है, वो सेफ़ रहे, चाहे वो चलाने वाला है या रोड पे खड़ा गाड़ी का इंतजार, वो रोड यूज़र जो है उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट की जा रही है। शिव कुमार जी, ट्रांसपेरेंसी की भी आपने बात की, और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासतौर पर जब ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं जहां पर सोशल मीडिया पर एकदम से वीडियो वायरल हो जाती है। ट्रैफिक पुलिस कर्मी अपना काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति है जिसने वायलेशन की है, बहसबाजी चल रही है, वीडियो वायरल हो जाती है और नैरेटिव को आराम से चेंज किया जा सकता है। गुजरनगर में एक ऐसा इंसिडेंट भी देखने को मिला जहाँ पर एक व्यक्ति है जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, लेकिन बहसबाजी हो गई तो मामला बहुत बड़ा बन गया। ऐसे में आप भी जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को कैमरा देकर रखे हुए हैं। क्या कारण है कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपनी फुटेज कभी जो है सोशल मीडिया पर डालकर बताने की कोशिश नहीं करती कि असल में हुआ क्या था और गलती किसकी थी? कैमरास तो दिए इसलिए गए थे कि पता चल सके कि अगर कोई भी वायलेशन कर रहा है तो ट्रैफिक पुलिस का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी लोगों तक पहुंच सके, गलत पिक्चर जो है वो पेंट ना की जा सके। देखिए ट्रांसपेरेंसी की जहाँ आपने बात की, आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, हर बात, छोटी से छोटी बात जो है सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाती है। इन चीज़ों को देखते हुए हमारे तमाम जितने भी ऑफिसर्स हैं, हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, हमारा जो स्टाफ है, उनको बार बार यही इंस्ट्रक्शन दी जा रही है हमारे सीनियर अफसर की तरफ से कि अपना ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करें। ई चलानिंग मशीन जो है, मैंने कहा कि ये भी एक ट्रांसपेरेंसी का हिस्सा है। और बार बार हम पब्लिक को भी अवेयर करते हैं, कहीं अगर आपको कोई शिकायत है, हमारे ऑफिस खुले हैं, हमारे सीनियर अफसरों के ऑफिस खुले हैं, आप कभी भी अपनी कंप्लेंट जो है वो बता सकते हैं, आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। लेकिन अगर आप वायलेशन कर रहे हैं तो उसको आपको बख्शा नहीं जाएगा, उसमें आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो नियम है रूल के हिसाब से। इसमें छोटा बड़ा, अमीर गरीब, कई बार आपने देखा सोशल मीडिया पे एलिगेशन लगाते हैं कि आप गरीब लोगों को तंग करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले। तो ऐसा नहीं है, हमने सभी गाड़ियों के चालान किए हैं, चाहे वो मर्सिडीज़ वाले हो, BMW है, ऑडी है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, सभी गाड़ियाँ जो भी वायलेशन करता है सबके चालान होते हैं। इसमें सबको इक्वली रखा गया है और इसमें कोई कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन का कोई मसला नहीं है। वायलेशन जो है, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, इसकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरे इंडिया में हमारी नंबर 1 पुलिस फोर्स है। इसका जो काम करने का तरीका है ये बड़ा अलग सा है। हम हमेशा पब्लिक फ्रेंडली रहते हैं। हमारे DGP साहब, हमारे ADGP साहब की तरफ से हमेशा हमें यही गाइडलाइन दी जाती है कि आप पब्लिक फ्रेंडली रहें, लोगों की जहाँ तक हो सकती है बेहतरी के लिए काम करें, उनकी खिदमत के लिए काम करें। और आपने देखा होगा कि हमारे काफ़ी ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं, अगर कहीं कोई सीनियर सिटीज़न है उसको काफ़ी हेल्प भी कर रहे हैं। कई बार हम जब भी मैंने ज्वाइन करते पहले बोला था कि आजकल जैसे कोरोना महामारी का टाइम है, काफ़ी लोग एम्बुलेंसेस मूव कर रही हैं, तो अवेयरनेस के थ्रू भी, आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू एक मैसेज पब्लिक को गया। और काफ़ी मैं देखता हूँ कि एम्बुलेंसेस को लोग प्रायोरिटी पे रास्ता देते हैं। और हमारे ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी जो हैं वो सीनियर सिटीजन, चाहे वो रोड क्रॉस करने में हेल्प कर रहे हैं, जहाँ भी हमसे बेहतर काम हो सकता है, सोशल सर्विस जो है उसमें भी हम कर रहे हैं। इसके अलावा कैमरा अगर ऑन होता, जी मैं उसमें आपको बताना चाहूँगा कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हम अपना वर्शन जो है वो सोशल मीडिया में, हमारा एक सिस्टम होता है काम करने का। हमारे बॉडी वॉर्न कैमरा है, उसमें अगर कोई बहस कर रहा है या लॉफुल ड्यूटी में कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो वो एक गैर कानूनी काम है, उसमें फिर हमारा वो डिपार्टमेंटली एक्शन होता है। और
कल को जैसे कोई आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, कहीं कंप्लेन आती है, ग्रीवेंसेस सेल के थ्रू काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं, तो उसमें हमारा वो एविडेंस जनरेट होता है और फिर वो डॉक्यूमेंटेशन जो है प्रॉपर तरीके से दी जाती है। कई बार हमारा एविडेंस जो है वो ऑनरेबल कोर्ट में कॉल किया जाता है, हमें वहाँ देना पड़ता है। हमारा एक गवर्नमेंट मुलाजिम के ऊपर काफ़ी कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, हमारा एक डिसिप्लिन तरीके से काम करना पड़ता है। ट्रैफिक लाइट्स को लेकर भी मैं बात करूंगी कि कई कई जगहों पर तो ट्रैफिक लाइट्स बहुत अच्छे से फंक्शन भी कर रही हैं, लोग पालन भी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ देखने को मिलती है कि ट्रैफिक लाइट पे एक व्यक्ति अपनी गाड़ी तो रोकता है, लेकिन जीब्रा क्रॉसिंग का ऐसा लगता है कॉन्सेप्ट ही किसी में नहीं है कि जीब्रा क्रॉसिंग से पहले गाड़ी रोकनी होती है, जीब्रा क्रॉसिंग के ऊपर नहीं और उसके आगे नहीं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये समस्या खाली जम्मू सिटी की नहीं है, ये बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में, आप बॉम्बे में, महाराष्ट्र का कल परसों वीडियो दिख रहा था कि उन्होंने स्पेशल एक ड्राइव लॉन्च की है ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर, लोगों को अवेयर करने की, ज़ेब्रा क्रॉसिंग फ्री रखें। महाराष्ट्र जैसी सिटी में जो कि मेट्रो सिटी है, वहाँ अगर इस किस्म की अवेयरनेस चले तो जम्मू हमारा भी उसमें टाइम लगेगा। तो अभी स्टार्टिंग है, हम लोग अवेयर कर रहे हैं लोगों को, इसमें जो वायलेशन चेक करने के लिए चलानिंग भी हो रही है, लेकिन फिर भी जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, पब्लिक साथ नहीं देगी, पब्लिक का कोऑपरेशन मैंने पहले कहा आपको बहुत ज़रूरी है। तो पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर बूढ़े बुजुर्ग सीनियर सिटीज़न जो हैं, जिनकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, अगर वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क क्रॉस कर रहा है और आप रैश ड्राइविंग करते हुए अगर एकदम उसके ऊपर ब्रेक लगाएंगे, वो आदमी जहाँ तो रुक जाएगा, या उसमें तो इस तरह कि वो जल्दी से पीछे भाग जाए, जहाँ आगे दौड़ के सड़क क्रॉस कर ले। तो हमारा यही लोगों से अपील रहेगी कि अगर आप सीनियर सिटीज़न, लेडीज़ या बच्चे अगर देख रहे हैं तो काइंडली गाड़ी अपनी जो है वो स्लो कर ले और सेफ़ क्रॉसिंग दें। ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न का फ़र्ज़ बनता है कि सीनियर सिटीज़न को रिस्पेक्ट, वुमेन को रिस्पेक्ट, और बच्चे जो हैं जो सड़क क्रॉस कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे, तो उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उनका ध्यान रखते हुए ये करें। और जहाँ जहाँ भी वायलेशन होती है उसके हमारे ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है वो तैनात हैं, वो चेक भी करते हैं उसमें। एक और चीज़ देखने को ये मिलती है कि कई जगहों पर ट्रैफिक लाइट्स लगी तो हुई हैं, लेकिन वो कभी फंक्शन नहीं करती। शालामार चौक की मैं बात करूँ, जीवल चौक की मैं बात करूँ, और भी कई जगह, कच्ची सोनी में या अगर हम बात करें, वहाँ पर भी ट्रैफिक लाइट्स लगी हैं, लेकिन क्योंकि वो ऑन नहीं होती तो लोग भी पालन नहीं करते। ऐसे में जहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स फंक्शन भी कर रही होती हैं, वहाँ भी लोगों को ये लगता है कि अगर वहाँ फंक्शन नहीं कर रही थी, हो सकता है यहाँ भी नहीं चल रही हो, चलो निकल जाते हैं, ट्रैफिक लाइट को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इन जगहों पर फिर ट्रैफिक लाइट्स लगनी ही नहीं चाहिए थी, अगर इन्हें बंद ही रखना था? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ जगह पे तो केबलिंग का काम हमने देखा, ऑप्टिकल फाइबर कहीं जगहों पे डल रही है, काफ़ी डेवलपमेंट वर्क्स चल रहे हैं, कहीं आपने देखा जेसीबी वर्क चल रहे हैं। तो उन चीज़ों को देख कुछ जगह पे जो है अभी तो केबल डिस्टर्ब है, जो दिल्ली की कंपनी से रिपेयर करती है, हमने उनको कॉल किया है, वो जम्मू में आए हैं। और सतवारी जैसे हमने देखा होगा, काफ़ी वहाँ पर जैमिंग में आपको जैमिंग कम मिलेगी, क्योंकि उनको उन टीम को साथ लेके हमने वहाँ पर टाइमिंग जो है वो इस हिसाब से सेट की है कि जो हैवी ट्रैफिक फ्लो है उसको ज़्यादा टाइमिंग दिया गया ताकि एयरपोर्ट रोड जो है वो थ्रू रहे। इसी तरह से अभी हम ये हर जगह पे मॉनिटर करें, हमारी टीम जो है, हमारे डीएसपी साहिबान जहाँ जहाँ भी रेड लाइटें लगी हैं, खुद ऑन स्पॉट जाके मॉनिटर कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ की टाइमिंग सेट करनी है। तो ये टीम जो है ऑन जॉब है, काम कर रही है इसमें। रॉन्ग पार्किंग और वीवीआईपी के कल्चर की अगर मैं बात करूँ, ये भी देखने को मिलता है कि ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं ट्रैफिक पुलिस के ऊपर। तो मैं चाहूँगी कि आप इसका जवाब ज़रूर दें कि कहीं पर अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ी रॉन्ग पार्क हुई है तो ट्रैफिक पुलिस वाले थोड़ा इग्नोर करेंगे। अगर ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी की खुद की प्राइवेट व्हीकल सड़क के ऊपर पार्क हुई है तो कोई चिंता नहीं, कोई डरने की बात नहीं। लेकिन रेजिडेंसी रोड हो, कच्ची सोनी हो और कोई सड़क हो जहाँ पे एक आम आदमी की गाड़ी पार्क हुई है, किसी मीडिया कर्मी की पार्क हुई है, तो ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं कि भाई इसका चालान करना तो बनता है। क्या ऐसा कुछ है, या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, कोई वीवीआईपी हो, उसकी गाड़ी का भी चालान जो है वो ट्रैफिक पुलिस करती है? देखिए, पार्किंग जो है ये एक सोशल प्रॉब्लम है, ये इसमें ट्रैफिक पुलिस ही नहीं, इसमें बाकी हमारे साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनका भी सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इस पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। आपने देखा होगा कि आजकल गाड़ियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, बैंक से लोन बड़ी इजीली मिल जाता है। जहाँ घर में 4 गाड़ियाँ थी, वहाँ आजकल 8-8 गाड़ियाँ हैं, हर एक आदमी है। तो उसमें ये हर घर में जो है पार्किंग का मसला है। तो घरों से लेकर शहर, गलियाँ, चौराहे, ये पार्किंग की एक समस्या है। अभी जेडीए की तरफ से एक नई पार्किंग बस स्टैंड पे आ रही है, ज़रा जल्दी इनॉग्रेशन, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा पार्किंग में। जीएमसी की तरफ से पार्किंग स्लॉट्स जो है वो जगह जगह बनाए जा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता काम चल रहा है इस पर। तो लेकिन ये समस्या जो है सबकी कॉमन समस्या है, इसमें लोग जो है एक कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि वायलेशन जो है उसमें कोई भी हो, चाहे वो पुलिसकर्मी है, हमारे तमाम जितने भी एचओडीज़ हैं तमाम डिपार्टमेंट्स के, सिविल डिपार्टमेंट के, पुलिस डिपार्टमेंट, सबको ये मैसेज किया है कि अपने जितने भी कर्मी हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दी जाए कि ट्रैफिक रूल जो है उनको फॉलो करें।
उसमें कई बार डिपार्टमेंटल एक्शन भी होता है। अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो डिपार्टमेंटली भी हम लिखते हैं, उसमें डिपार्टमेंटल एक्शन भी होता है। अगर कोई गवर्नमेंट व्हीकल्स के चलान हुए हैं, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, कई बार विक्रम चौक में अभी ट्रिपल राइडिंग कर रहे थे तो उनका हमने चलान किया, क्योंकि लोग वहाँ काफ़ी गाड़ियाँ रुकी हुई थी। जब पुलिस वाले को उन्होंने देखा कि ये ट्रिपल राइडिंग और बिना हेलमेट के हैं तो उनका चलान किया गया। तो ऐसा नहीं है, एक्शन सबके लिए बराबर है। ट्रैफिक रूल सबकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हैं। हमारे अपने कई कांस्टेबल जो हैं एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई, तो ये हमारा लॉस है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग पे बहुत खर्चा होता है। हम जो पुलिस कांस्टेबल तैयार होता है उस पर गवर्नमेंट का काफ़ी पैसा लगता है काफ़ी, तो उसकी जान जो है वो हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत कीमती है। तो हम नहीं चाहते कि अननेसेसरी उसकी जान चली जाए। वो हो सकता है अगर वो मिलिटेंसी में अगर अपनी जान देता है तो वो उसके लिए एक शहादत मान लीजिए। अगर वो एक्सीडेंट में उसकी जान चली जाती है तो एक हमारे लिए नुकसान है काफ़ी। तो हम सभी को बार बार यही अवेयर करते हैं कि अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं हेलमेट पहन के निकलें, और अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो तमाम सीट बेल्ट और सेफ्टी मेजर्स हैं वो लेके चलें। आखिर में शिव कुमार जी, जैसे हम जानते हैं कि फाइन्स जो है वो बढ़ाए गए थे, क्या फाइन्स बढ़ाने से अब लोग ज़्यादा सीरियस हो गए हैं ट्रैफिक रूल्स को लेकर? क्या ट्रैफिक में सुधार आया है, या फिर अभी भी सिचुएशन जैसे पहले है वैसे ही थी कि लोगों को कोई लेना देना नहीं कि ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करना होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है। जो हैवी फाइन से क्या है कि जैसे अगर कोई घर से बाहर निकला है और अगर स्टार्टिंग में ही बिना हेलमेट के उसका 1000 रुपये चलान हो जाता है तो वो 10 बार सोचेगा नेक्स्ट टाइम निकलने से पहले। अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो उसका भी हैवी चलान है। रॉन्ग पार्किंग में अगर आप गाड़ी लगा रहे हैं तो काफ़ी चीज़ों में फ़र्क पड़ा है, ऐसी बात नहीं। रोड वायलेशन अगर आप जम्मू में देखें तो हेलमेट आपको 90% हेलमेट मिलेगी, 10% अभी काम करना बाकी है। उसमें कुछ हैं यूथ अभी जो मैंने देखा कि वो बाजू पे हेलमेट लगा के रखते हैं, सर पे नहीं पहनते हैं। तो मेरा उनसे बार बार यही है कि भाई हेलमेट जो है आपकी सेफ्टी के लिए है, हम पुलिस के डर से ना पहने, अपनी सेफ्टी के लिए पहने। और अगर आप घर से बाहर निकले हैं, ट्रैफिक पुलिसकर्मी का यही होता है कि आप सेफ़ और सिक्योर घर वापस पहुँचे शाम को। और जितने भी रोड यूज़र हैं, चाहे वो ऑफिस के लिए जा रहे हैं, अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं या ऑफिस अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारा ये कि आप ट्रैफिक रूल का पालन करिए और सेफ्टी मेजर तमाम लेके चलिए, ताकि जब आप सुबह निकलते हैं तो शाम को घर सेफ़ और सिक्योर पहुँचें। और ये हैवी फाइन से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है और मुझे लगता है काफ़ी इम्प्रूवमेंट अगर लोग कोऑपरेट करेंगे तो काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिव कुमार जी। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि 1 जनवरी से क्या बदलाव ट्रैफिक में आने वाले हैं, और साथ ही में एक लोगों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं या बाइक लेकर निकलते हैं तो आप ट्रैफिक रूल्स का पालन जरूर करें। ये नहीं कि आपने नाका देखा ट्रैफिक पुलिस का तो आपने सीट बेल्ट पहन ली, नाका देखा तो जो हेलमेट आपने बाजू में पकड़ी हुई थी उसे आपने सर पे डाल लिया। ट्रैफिक रूल्स का पालन आपने अपनी सेफ्टी के लिए करना है। केवल फाइन से बचने के लिए अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब एक्सीडेंट होते हैं तो आपका परिवार जो है वो आपको जब खोता है तो उनकी आंखों के उन आंसुओं के बारे में आप सोचें और ट्रैफिक रूल्स का पालन करें।